सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों आज हम लोग जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट में हम लोग ऑपरेटर्स हैंडल करते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों आज का जो एजेंडा है हमारा वो है जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट आर सिंबल्स और कीवर्ड यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज और वेरिएबल। तो बेसिकली हम लोग कोई भी एक वैल्यू या वेरिएबल लेके चले, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो इंटीजर हो, तो उसमें जो भी हम लोग ऑपरेशंस करेंगे, जैसे कि कॉनकैटिनेशन स्ट्रिंग में करते हैं, मतलब क्या कि दो स्ट्रिंग को जोड़ना, फिर दो इंटीजर वैल्यू है जैसे लेट ए इज इक्वल टू 1, लेट ए इज इक्वल टू 3, और उसको अगर हम a प्लस बी करें तो वो हमें क्या रिटर्न करके देगा 2 + 1 3। तो इस तरह से हम लोग इसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस। दे आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेशन दे परफॉर्म। तो वो किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उससे वो कैटेगराइज करते हैं। तो चलिए हम लोग और डिटेल में इसके सीखते हैं। तो जो पहला ऑपरेटर्स हमारा आता है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्लस एडिशन है, तो अगर 5 + 3 करेंगे तो ये तो एक LKG नर्सरी वाले क्लास के बच्चे लोग भी कर लेंगे। 5 + 3 = 8, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, जब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो लेट ए इज इक्वल टू अगर हमारा 3 है और यहाँ पे लेट बी इज इक्वल टू हमने 3 रखा है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे console.log में अगर आपको a + b अगर कराऊँ तो ये हमें 3 रिटर्न करके देगा। तो आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसको मैं क्या ही दिखा रहा हूँ वो ये सो आप लोग सब जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग के तसल्ली के लिए मैं दिखा देता हूँ। पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देखिए यहाँ पे 6 मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सम करके दे देगा। तो आप लोग देख लेते हैं इमेजेस में सब्ट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं 5 × 3, डिवीजन कर सकते हैं, मॉडुलस हम लोग लगा सकते हैं। मॉडुलस ही हमें रिमाइंडर बताता है, तो 10 mod 3 हमें रिमाइंडर बताएगा। उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियल 2 और पावर 2 to the power 3, ये आप इसको इस तरह से पढ़िए 2 to the power 3 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमें 8 देगा रिटर्न। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हम लोग इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट के बारे में सीख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट, और यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट के लिए क्या होता है ना दोस्तों, जैसे मान के चलिए लेट बी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं कंसोल भी करा देता हूँ, console.log और b, ठीक है। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये क्या कर देगा 3 देगा, जो कि वैल्यू है हमारा a का भी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंक्रीमेंट हम लोग को लगाना है, तो मैं यहाँ पे चल के 2 बार ++ लगा दूंगा। तो ये क्या करना चाह रहा है कि भाई a का वैल्यू इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो a का वैल्यू इंक्रीज कर दो, तो इंक्रीज बाय 1 कर दो, ठीक है, इंक्रीज बाय 1। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, मैं फाइल को सेव करता हूँ। अब आप यहाँ पे आउटपुट गेस करिए क्या होगा। क्या ये यहाँ पे 4 देगा आउटपुट हमें? नहीं। या क्या हमें दे देगा? तो उसका रीज़न तो हम लोग दोनों चीज़ सीखेंगे। तो मैं अगर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये हमें फ़िलहाल 3 ही दिखा रहा है। मतलब क्या कि ये अभी b का वैल्यू हमारा बढ़ा नहीं है, ठीक है। b का वैल्यू जो है हमारा 3 का 3 है, मतलब a का जो हम लोग a++ कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, ये देखिए a का वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, अब आपको यहाँ पे मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3, तो अब आप लोग देख रहे होंगे a का वैल्यू अब हमारा बढ़ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जब हम लोग इसको यहाँ पे बढ़ाएंगे, ये होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट, तो पोस्ट मतलब क्या कि बाद में इंक्रीज करेगा। उस टाइम जब ये डिफाइन, जब हम कहीं पे इसको असाइन करोगे तो ये उस पार्टिकुलर टाइम पे हमारा इंक्रीज नहीं होगा। पहले क्या होगा, a का वैल्यू रीड करेगा तो b इसको ले लेगा। उसके बाद जब हम लोग इसको दूसरे लाइन में कहीं पे यूज़ करेंगे तब जा करके a का वैल्यू वो 4 रीड करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब सेव करता हूँ, तो अब आप देखिएगा b का वैल्यू अब यहाँ पे वो 3 ही दिखाएगा, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये 3 का 3 दिखा रहा है। अब यहाँ पे चले, अब ये दोस्तों ये पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे दूसरे नीचे से चलते हैं और यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चल के इसको यहाँ पे इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग लेट b इज इक्वल टू a माइनस। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, बस a माइनस किया। अब console.log में यहाँ पे b अगर प्रिंट करवाऊँ तो देखिएगा ये मुझे क्या देगा। तो ये क्या करेगा, पहले a को a रहेगा, जो a का वैल्यू था वो वही रहेगा 3, तो ये b में असाइन कर देगा 3, फिर बाद में जाकर के एक रिड्यूस कर जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देख रहे हैं ये 3 का 3 ही है। अब मैं यहाँ पे अगर a का वैल्यू प्रिंट करवाऊँ, a का,
अब मैं सेव करूं तो ए में अब जाकर के अब दिखेगा अब आप वो एक डिक्रीज कर दिया होगा। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देखिए ए का वैल्यू जो है वो अब 2 हो चुका है। तो इसका मतलब क्या, ये उस पार्टिकुलर टाइम के लिए जब हम कहीं पर भी इसको असाइन कर रहे होंगे या कहीं पर भी इसका रीड कर रहे होंगे वैल्यू, तो उस पार्टिकुलर टाइम के लिए वही वैल्यू लेगा जो इसका पहले से है, ठीक है। फिर बाद में जाकर के ये एक डिक्रीज कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। तो इस तरह से ये होता है पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट यहाँ पे लिख देते हैं और इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट। अगर कुछ गलती हो गया होगा स्पेलिंग तो आप लोग अभी इसको इग्नोर मारिएगा। इंक्रीमेंट, चलिए ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलूँ और यहाँ पे लेट बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट करना को, अब मैं यहाँ पे प्लस प्लस ए अगर दूँ तो प्लस प्लस ए, अभी ए का वैल्यू क्या है 3 है। तो अब ये क्या करेगा ना कि अब प्लस प्लस, अब ये पहले ही बढ़ा देगा तो 3 से ये 4 कर देगा। अब ए का वैल्यू 4 हो चुका है। अब इस पूरे इसका वैल्यू ए का मतलब ये प्लस प्लस चलने के बाद फिर अब ए के वैल्यू में असाइन हो गया हमारा 4। तो अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग कराऊँ अब यहाँ पे बी का वैल्यू, तो आप लोग देखिएगा बी का वैल्यू यहाँ पे बढ़ चुका होगा 4, ठीक है। तो बी का वैल्यू यहाँ पे 4 बढ़ चुका होगा। अब यहाँ पे ए का वैल्यू भी अगर प्रिंट कराऊँ तो ए का वैल्यू अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो देखिए 1 2 3, अब ए का वैल्यू भी अब बढ़ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों ए का वैल्यू तो हमेशा बढ़ेगा, ए का वैल्यू तो हमेशा बढ़ेगा घटेगा, लेकिन कौन सा ऑपरेशन यहाँ हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है या पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, वो यहाँ पे बी का वैल्यू वो वहाँ पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने सीख लिया। अब इसी तरह से हम लोग माइनस माइनस मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब प्री इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, सॉरी। तो प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, तो ये देखिए प्री डिक्रीमेंट है। अब यहाँ पे माइनस माइनस, अब ये क्या करेगा, ए का वैल्यू 3 है तो माइनस माइनस मतलब 2 कर देगा। अब ए का वैल्यू भी 2, अब बी का वैल्यू भी 2। तो यहाँ पे अगर मैं बी का वैल्यू कंसोल कराऊँ और सेव करूँ और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूँ तो अब जो वैल्यू ए का 3 था अब यहाँ पे ये ए का वैल्यू और बी का वैल्यू 2 कर देगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ये सब करते हैं। तो चलिए मैं एक सिंपल सा एक क्वेश्चन बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लेट b इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन बनाता हूँ, लेट ans इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं चलूँ और a प्लस प्लस, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चलूँ b माइनस माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पे चलूँ, ओके इतना सही फिर फिलहाल b माइनस माइनस, ठीक है। तो मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ और इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और फिर यहाँ पे आंसर को प्रिंट कराऊंगा। तो देखिए अब आप लोग पॉज करके देखिए कि इसका आंसर क्या होगा, आप लोग सोचिए। तो यहाँ पे लेट आंसर a प्लस 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 कर रहा हूँ b माइनस माइनस, तो ये क्या होगा, पहले यहाँ पे a का वैल्यू क्या रहेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे करके यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। a का वैल्यू यहाँ पे क्या लेगा, क्योंकि ये है पोस्ट इंक्रीमेंट तो पहले ये a का जो वैल्यू था इनिशियली वो उसको असाइन कर देगा यहाँ पे 3, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद ए अब जाकर के प्लस होने के बाद तब जाकर के ये ए का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बी है तो बी माइनस माइनस, तो बी ये क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो पहले उस टाइम के लिए जो हमारा बी का वैल्यू इनिशियलाइज था, जो पहले से सेट था, वो रीड करेगा, फिर तब जाकर के बाद में बी का वैल्यू डिक्रीज कर देगा। तो अब जाकर के अगर 3 + 2 हो तो ये 5, आंसर अब हमें 5 देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 दे दिया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस तरह से करेंगे। अब देखिए मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और इसको कम्प्लेक्स बनाते हैं। ए प्लस प्लस है और फिर उसके बाद मैं अब चलूँ, अब यहाँ पे प्लस प्लस ए कर दूँ, ठीक है। तो देखिए ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ए प्लस 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 ए। तो इसका वैल्यू क्या देगा, आप लोग पॉज करके इसका आंसर बताइए। तो मैं यहाँ पर से इसको बताता हूँ, पहले बिना आंसर आपको बताया कि इसका आंसर क्या है, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। तो ए प्लस प्लस, तो ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ए का वैल्यू यहाँ पे जो इनिशियलाइज था 3, ये 3 ही रीड करेगा, ठीक है, 3 ही रीड करेगा यहाँ पे। अब क्या होगा, 3 रीड करने के बाद फिर जाकर के ए का वैल्यू बढ़ जाएगा। इस पूरे अभी हमारा कमांड यहीं पे ये तो 3 रिटर्न कर दिया, लेकिन ए का वैल्यू बाद में बढ़ जाएगा। तो ए का वैल्यू अब हो चुका होगा 4, ठीक है, ए का वैल्यू अब हो चुका होगा 4। तो अब हम लोग यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ए का वैल्यू 4 हो चुका है, प्लस कमांड यहाँ आया, फिर कमांड अब हमारे यहाँ पे आया। अब देखिए ये हमारा प्री इंक्रीमेंट है, तो क्या करेगा, जो ए का वैल्यू पहले से था, तो अब ए का वैल्यू पहले से क्या है, 4 है, जो कि अब हमारा यहाँ पे ए प्लस प्लस करने से हुआ है। तो ए का वैल्यू अब प्लस प्लस ए का वैल्यू 4 है, तो प्लस प्लस ए मतलब प्लस प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पहले से ही ये प्री इंक्रीमेंट है, तो ये क्या कर देगा, 4 को बढ़ा के 5 कर देगा, ठीक है, 4 को बढ़ा के 5 कर देगा और ए का भी वैल्यू 5 हो जाएगा। तो 5 + 3 8 होगा हमारा आंसर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का आंसर 8 हो जाना चाहिए। मैं अब पेज को सेव करता हूँ और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, 1 2 3, तो अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आंसर 8 बता रहा है। तो सेम चीज़ हमारा प्री इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट,
और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में ये सब लॉजिक लगता है। अगर आप लोग को डाउट होगा तो मैं इसके लिए अलग से एक लंबा सा वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसमें सीखेंगे इस चीज़ को। तो अब हम लोग चलते हैं आगे के वीडियो में दोस्तों। तो जो हमारा दूसरा टाइप का है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अगर हम लोग को कंपेयर करना है किसी भी दो नंबर को, किसी भी दो स्ट्रिंग को, तो हम लोग वहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, एक हमारा 5 है नंबर और एक हमारा इज इक्वल टू 5 स्ट्रिंग 5 है, तो ये ट्रू बता रहा है। ये ट्रू इसलिए बता रहा है क्योंकि ये हम लोग जब डबल इक्वल टू लगाते हैं ना, तो वो सिर्फ वैल्यू को रीड करता है कि क्या वो वैल्यू सेम है या नहीं। अब अगर हम लोग ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं, ये देखिए यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू, तो ये क्या करता है, स्ट्रिक्ट इक्वल टू हम लोग इसको बोलते हैं। ये क्या करेगा, उस टाइम डेटा टाइप भी इसका चेक करेगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है, ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। चलो ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये नंबर और ये एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे ये इसलिए दे दिया क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा था, ठीक है। तीसरा है हमारा 5 नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू 5 नॉट इक्वल्स टू फॉल्स। तो अब जब हम लोग जानते ही हैं कि 5 इक्वल टू 5 ट्रू देगा, अगर हम लोग इसको नॉट इक्वल्स टू चेक करेंगे तो ये ऑब्वियसली फॉल्स देगा, ठीक है। फिर स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू, तो स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू ये क्या करेगा, सेम जो हम लोग बिहेव करते हैं ना यहाँ पे स्ट्रिक्टली इक्वल टू, और उसी का उल्टा में यहाँ पे स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू में करेगा कि यहाँ पे इसको रिटर्न कर देगा ट्रू, ठीक है। ग्रेटर देन आप लोग जानते होंगे 5 ग्रेटर देन 3, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो बेसिकली ये हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करके देता है, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो ये सब है। तो अब हम लोग दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड और उसके बाद फिर ये देखिए और है, उसके बाद फिर हमारा नॉट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे लेट ans इज इक्वल टू यहाँ पे दूँ, और यहाँ पे ट्रू, एक ट्रू है और यहाँ पे एंड, ये देखिए एंड फॉल्स है। और सब आपको पता होगा कि जब एंड ऑपरेशन होता है ट्रू और फॉल्स में, मतलब 0 और 1 के बीच में अगर एंड ऑपरेशन करा रहे हैं, मान के चलिए ट्रू हमारा 1 हो गया और फॉल्स हमारा 0 हो गया, ठीक है, जो हम लोग बूलियन वैल्यूज़ को रीड करते हैं। तो 1 एंड 0 हमेशा 0 रिटर्न देगा। तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग आंसर को अगर प्रिंट कराऊँ, सेव करूँ और पेज को जा करके यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, तो ये देखिए ये हमेशा फॉल्स दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ट्रू एंड फॉल्स हमेशा फॉल्स होगा। ट्रू आप लोग को पता होगा, जब ट्रू मतलब 1 के बीच में एंड ऑपरेशन कराते हैं तो हमेशा ये 1 देता है, तो 1 मतलब ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एंड ऑपरेशन भी कराते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर नॉट ऑपरेशन अगर हम लोग यहाँ पे चले, देखिए ये देखिए अगर मैं यहाँ पे नॉट ऑफ ट्रू कर देता हूँ, इसी चीज़ को नॉट ऑफ ट्रू, पहले ये ट्रू रिटर्न कर रहा था, नॉट ऑफ ट्रू ये क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट ऑफ ट्रू मतलब अपोजिट कर दिया ट्रू के, तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स एंड ट्रू हमेशा फॉल्स होगा। तो अब मैं सेव करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स ही मुझे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों नॉट और ऑपरेटर भी हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, दो तरह से हम लोग इसको और ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे ट्रू अगर हटा दूँ, नॉट को हटा देता हूँ, और यहाँ पे अगर ये देखिए ये अगर इसको मैं इस तरह से लिखूँ ट्रू और ट्रू या ट्रू और फॉल्स, तो आप लोग को पता होगा और ऑपरेटर में अगर एक भी वैल्यू ट्रू होता है तो वो हमेशा ट्रू रिटर्न करता है। तो अब मैं इसको सेव करके यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। दोनों जब वैल्यू हमारा फॉल्स होगा तब जा करके ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो अब हम लोग आगे दोस्तों चलते हैं। तो चौथा है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जिस तरह से अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ, ये देखिए आंसर है, आंसर तक में हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इसको हटा दिया। अब देखिए ये आंसर इज इक्वल टू मैं 3 देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आंसर में एक ऐड कर दूँ, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आंसर को मैं सेव करूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो ये मुझे 3 को बढ़ा करके 1 बढ़ा करके देगा 4। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने नहीं यूज़ किया। अब देखिए मैं इसी चीज़ को जो हम लोग यहाँ पे आंसर प्लस 1 कर रहे हैं, ये जो लाइन है, लाइन नंबर 3 में आप लोग देख रहे होंगे, तो अगर इसी चीज़ को हम लोग इस तरह से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, आंसर प्लस इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या कि आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस 1। ये वैल्यू, ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है, ठीक है। तो आप लोग को जब भी अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं इसके आंसर में एक वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे देखिए असाइनमेंट है x इज इक्वल टू 5 है, फिर x प्लस इज इक्वल टू 3, मतलब क्या x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, x माइनस इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, x इंटू इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू एक्स इंटू 3, x डिवाइड बाई 3, x मॉडलस बाई 3, x एक्सपोनेंशियल पावर बाई 2। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग यहाँ पर से इसके इक्विवेलेंट आप लोग रीड कर पाएंगे। तो हम लोग चलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। तो जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि नंबर वाइज अगर हम लोग को बिट वाइज करना है, आप लोग को पता होगा कि अगर यहाँ पे मैं 2 नंबर लेता हूँ, लेट a इज इक्वल टू 1, ठीक है, लेट a इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे सॉरी a ले लेते हैं यहाँ पे, इसको आंसर को हटा करके, और यहाँ पे लेट b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं a एंड b करूँ, a एंड बी, देखिए ये एंड ऑपरेटर है, ठीक है, ये एंड ऑपरेटर। अब 1 को अगर 0 से करूं तो ये हमेशा 0 ही रिटर्न कर देगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे अगर मैं पेंट में लेके चलूं तो 1 को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, 0 और 1, मतलब बाइनरी नंबर में हम लोग किस तरह से 1 को डिनोट करते हैं 0 1, और 0 को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं 0 0, ठीक है, 2 बाइट केस में। तो अब अगर मैं इसमें एंड ऑपरेटर करूँ तो 1 0 1 होगा और 0 0 0 होगा, तो ये हमेशा रिटर्न 0 करके देगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब यहाँ पे चलूँ, पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये मुझे आप लोग देख रहे हैं 0 रिटर्न कर रहा है। अब यहीं पे मैं अगर 1 को हटा के 3 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये मुझे क्या देगा, यहाँ पे मैं गया पेंट में आपको लेके चलता हूँ, और यहाँ पे एक नया फाइल ओपन कर लेते हैं, डोंट सेव। तो 1 है हमारा, एक 0 1 और हमारा 3 है, ये 3 है। तो 3 को हम लोग किस तरह डिनोट करते हैं 1 1, ठीक है। अब इसमें मैं एंड ऑपरेटर कर रहा हूँ, एंड ऑपरेटर, तो 1 1 हमेशा 1 रिटर्न करता है और 0 1 हमेशा 0 रिटर्न करता है। तो 0 1 किसका कोड हो गया, 1 का कोड हो गया, तो ये मुझे 1 रिटर्न करके देगा। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देखिए ये हमें 1 रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और के बारे में आप लोग इस तरह से भी, हम जैसे हम लोगों ने किया, और के बारे में भी आप लोग कर सकते हैं, जोर के बारे में भी आप लोग कर सकते हैं, 5 जोर 1। तो आप लोग जानते होंगे कि जोर का कंडीशन क्या है, 0 1 हमेशा ये क्या देगा 0 देगा, 0 0 हमेशा ये क्या देगा 1 देगा, 1 0 हमेशा क्या देगा 1 0 हमेशा 0 0 देगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1 1 हमेशा क्या देगा, ये 1 देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जोर का करते हैं। आप लोग अगर किए होंगे को क्लास, इंजीनियरिंग क्लास में आप लोग को ये सब के बारे में बताया होगा। तो लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट क्या होता है, तो बिट वाइज ऑपरेटर हम लोग इसको शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखाऊं लेफ़्ट शिफ्ट का मैं यहाँ पे चलूँ, आपको मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ 5 लेफ़्ट शिफ्ट ऑफ 1, ठीक है। तो 5 का लेफ़्ट शिफ्ट हमको 1 करना है, तो लेफ़्ट शिफ्ट अगर कर रहे तो 2 बार लेस देन इक्वल 2 लेस देन लगाना होगा, ठीक है। तो 5 को हम लोग बाइनरी नंबर में किस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक, आप लोग को याद होगा कि हम लोग 5 को 0 1 0 1 से डिनोट करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि एक जो है, एक ये नंबर ऑफ पोजीशन बताता है कि एक बार मतलब कितने बार इसको ये करो, तो एक बार इसको लेफ़्ट शिफ्ट करो। ये देखिए लेफ़्ट शिफ्ट, इसका पॉइंटर किस तरफ है, लेफ़्ट शिफ्ट की तरफ, लेफ़्ट की तरफ। तो एक बार इसको लेफ़्ट शिफ्ट करो, तो हम लोग को यहाँ पे सब बिट को जो भी हमारा यहाँ पे बाइनरी नंबर है उसको एक बार लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर करना होगा। तो अगर ये 1 यहाँ गया, एक बार लेफ़्ट इधर आया तो 1 यहाँ पे होगा, और ये जो अपना स्पेस छोड़ा तो ये यहाँ पे 0 ऐड कर देगा। फिर ये वाला 0 जो है वो आगे गया होगा तो यहाँ चला गया, अब ये वाला 0 जो वो यहाँ चला गया होगा। तो अब ये क्या मिल के बनाया, अब ये मिल के बना दिया हमको दोस्तों 10, ठीक है। तो ये 10 जो डिजिट है 10 नंबर 10 बना करके ये मुझे दे दिया। तो इसी तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे मैं अगर 5 कर दूं और इसको 1 कर दूं, और यहाँ पे मैं इसको लेफ़्ट शिफ्ट अगर करूँ, सेव कर देता हूँ, पेज को आप रिफ्रेश करते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे ये मुझे 10 रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से हमारा लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर काम करता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग राइट शिफ्ट का भी करते हैं, लेफ़्ट शिफ्ट का भी करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर जैसे कि आप लोग को पता होगा, इफ एल्स कंडीशन में अगर हम लोग को कहीं पर भी लगाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर लेट ए इज इक्वल टू 10 करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको करवाता हूँ कि अगर मेरा एक है जो एक वेरिएबल है, अगर हमारा 10 जो है वो पॉजिटिव नंबर है तो हम यहाँ पे लिख दो कि कंसोल में प्रिंट करा देंगे पॉजिटिव नंबर, अदरवाइज कंसोल में प्रिंट करा देंगे निगेटिव नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से लगाएंगे, इफ़ ए जो है हमारा ग्रेटर दैन 10 रहे तो यहाँ पे हमारा कंसोल डॉट लॉग
भाई प्रिंट करा दो पॉजिटिव नंबर, और एल्स में अगर नहीं हुआ, ठीक है, एल्स में तब जा कर के कर दो कंसोल डॉट लॉग नेगेटिव नंबर सेव करते हैं। अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे चेक करेगा ए मेरा ग्रेटर दैन है या नहीं, तो ये नेगेटिव नंबर, ये देखिए क्यों हो गया, ए जो है हमारा 10 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे 0 कर देते हैं, सॉरी 10 नहीं, ए जो है हमारा 0 से बड़ा होगा तब पॉजिटिव नंबर, और 0 से छोटा होगा तो हमारा नेगेटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए पॉजिटिव नंबर दिख रहा है हमें। तो इसी चीज़ को हम लोग दोस्तों इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर चाहे जैसे किसी एक वेरिएबल में लेट ans इज इक्वल टू, यहाँ पे जाएंगे और a ग्रेटर दैन 0, देखिए कंडीशन पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ पे a ग्रेटर दैन 0 चेक करेंगे कि अगर मेरा a ग्रेटर दैन 0 है तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे। क्वेश्चन मार्क देने के बाद अब हमें दो चीज़ देना है, एक कि अगर मेरा a ग्रेटर दैन 0 ट्रू हो गया तो हमको क्या रन करना है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराएंगे पॉजिटिव नंबर, और अगर मेरा फॉल्स हो गया तो हम लोग यहाँ पे कोलन देंगे, उसके बाद फिर जो हम लोग को एल्स कंडीशन में पास करना है वो पास कर देंगे नेगेटिव नंबर, ठीक है, नेगेटिव नंबर। अब जा करके हम लोग इसको कंसोल में प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, अब जहाँ करके हम लोग आंसर को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। इनको अब हम लोग रिमूव करते हैं, सेव करते हैं। तो आप देखिए क्या किया मैंने, लेट आंसर इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन 0, यहाँ पे चेक किया कि अगर ए इज ग्रेटर देन 0 है हमारा कंडीशन, यहाँ पे क्योंकि हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, अगर मेरा है तो भाई क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी हम लोग लिख रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कर दो, अदरवाइज कोलन के राइट साइड में हम लोग जो भी कंडीशन लगा रहे हैं, जो भी हम लोग कोड लिखे रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर दो। तो अब मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए पॉजिटिव नंबर ये मुझे शो कर रहा है। तो इस तरह से होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तो आप लोग देख सकते हैं इसका सिंटैक्स में हमेशा कंडीशन सबसे पहले आएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क आने के बाद एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। तो एक्सप्रेशन 1 तभी हम लोग को देना है जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये पहला वाला एक्सप्रेशन चलेगा, अदरवाइज कोलन के बाद वाला कंडीशन चलेगा। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे लेट एज इज इक्वल टू 20, तो लेट स्टेटस एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर करा रहे हैं, एज ग्रेटर देन 18 कंडीशन डाल दी है हम लोग, एज हमारा अगर 18 या 18 से बड़ा होगा तो भाई उसको एडल्ट बोल दो, और अगर उससे छोटा हुआ एल्स, क्योंकि इससे जो अलावा कंडीशन होगा वो एल्स कंडीशन में जाएगा, तो उसको माइनर कर दो। तो आप लोग देख रहे हैं 20 ग्रेटर दैन 18 है तो ये ट्रू हो गया, तो ट्रू होने के बाद ये एडल्ट, तो अब हम लोग को कंसोल डॉट लॉग स्टेटस में एडल्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग टर्नरी ऑपरेटर करते हैं। अब एक और होता है हमारा नलिश कोलेजिंग ऑपरेटर। तो जैसा कि ये हम लोग का उस टाइम जब हम लोग का नल होता है ना तब काम आता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एक वैल्यू नल आ रहा है, ठीक है, आप लोग को एक वैल्यू फेच की है डेटाबेस से, उसका वैल्यू नल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे चले, अब हम लोग को यहाँ पे जाना है लेट ans इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे चलूँ ए को दूँ और डबल क्वेश्चन मार्क लिखूँ, अगर मेरा नल होगा तो यहाँ पे मेरा असाइन कर दो नल वैल्यू, अदरवाइज ये ए का वैल्यू असाइन कर दो। यहाँ पे मैं आपको इसको कंसोल में जाके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ans, ठीक है। सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, 1 2 3 नल वैल्यू, ये देखिए क्या आ गया नल वैल्यू, स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा। अब जाकर के पेज को रिफ्रेश करें तो ये मुझे नल वैल्यू दिखा रहा है। क्यों, ये देखिए क्या किया कि यहाँ पे चेक किया कि अगर ए मेरा नल है, तब भाई मुझे जो हम लोग यहाँ पे जो भी यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं, कोई जो भी कोड देख रहे हैं यहाँ पे, वो एग्जीक्यूट कर दो, वो उसको असाइन कर दो, ठीक है। अगर मेरा नल नहीं होगा तो ये भाई, जैसे मान के चलिए अब ए मेरा 10 है, तो ए तो जो 10 जो है वो नल तो नहीं है, तो ये क्या करेगा, आंसर जो है वो 10 वैल्यू रीड कर लेगा। तो अब हमें यहाँ पे आंसर जो है वो 10 मुझे दिखाई देगा, तो 10। तो इसका मतलब जब भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं ना, जब हमें नहीं पता है कि जो हमारा बैकएंड से आ रहा है डेटा कि हमारा नल है या नहीं, अगर वो हमारा नल है तो भाई जो हम लोग उसके जगह पे सेव करवाना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पे एल्स कंडीशन में यहाँ पे डाल देते हैं डबल क्वेश्चन मार्क में। तो इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों नल कोलेजिंग ऑपरेटर, यूज टू प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू व्हेन वेरिएबल इज नल और अनडिफाइंड। तो दो कंडीशन में नल भी हो सकता है और अनडिफाइंड भी हो सकता है, तो इन दो केस में हम लोग यहाँ पे नलिश कोलेजिंग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं लेट यूजर नेम इज इक्वल टू नल है, लेट डिफॉल्ट नेम यूजर नेम अगर है तो भाई यूजर नेम असाइन कर दो, अदरवाइज अगर नल है तो ये गेस्ट असाइन कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग नलिश कोलेजिंग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब हमारा बचा है स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर।
तो ये दोस्तों हम लोग मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे या किसी और वीडियो में इसको डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। जब हम लोग एरे करेंगे ना तब उस टाइम हम लोग इसको करेंगे। और फिर एक और होता है हमारा ऑप्शनल चेनिंग। तो ऑप्शनल चेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये भी हम लोग जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज का वीडियो तो फिलहाल हो गया इतना कंप्लीट। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में बहुत कुछ सीख लिया होगा। अब अगले वीडियोज़ में हम लोग अलग अलग टॉपिक से पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।